वाला नोटिफिकेशन निकालकर, और उसमें कुछ चेंज भी नहीं हुआ है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। फिर भी एक बार आप सारी चीज़ों को देख लीजिए। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे वो 5 मार्च से शुरू होंगे और 30 अप्रैल तक चलेंगे, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल। और फॉर्म भरने कब से शुरू हो जाएंगे? आपके 5 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही आप जानना चाहते हैं, मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, मेल भी फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल भी फॉर्म भर सकते हैं। और सैलरी कैसी रहेगी? तो लेवल 3 की ये नौकरी है जिसकी सैलरी बेसिक पे 21,700 से शुरू होती है। सैलरी 21,700 नहीं है, बेसिक पे 21,700 होती है। इसके बारे में मैंने आपको पीछे भी जानकारी दी थी। ये जो लिखी होती है ये होती है आपकी बेसिक पे। बेसिक पे है आपकी 21,700, और बेसिक पे ही आपकी बढ़कर आपकी ताउम्र, मतलब आप किस पोस्ट तक जा सकते हो, तो ये 69,100 तक जा सकता है, यानी कि इसमें इंक्रीमेंट लगते हैं। हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, बढ़ जाएगी। तो 21,700 पे इन हैंड आपको कितने पैसे मिलेंगे? देखिए, इसमें आपको अलाउंस मिलते हैं, एचआरए अलाउंस मिलता है आपको, मतलब एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेज, रहने का अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, और बहुत सारे छोटे छोटे अलाउंसेज मिलते हैं। और कुछ आपका कटता भी है, जैसे एनपीएस में आपका पैसा कट जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम में, जिसमें से आपका कुछ जाएगा 10%, गवर्नमेंट 14% उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो वो सारी चीज़ें, कुछ आपका मेडिकल फैसिलिटी जो है उसके 100, 200, 250 रुपये कटते हैं। वो सारी चीज़ें कटने पिटने के बाद ऑन एंड एवरेज इस बेसिक पे पर आपको लगभग लगभग आप मानिए कि 45 से 50,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है। अब ये थोड़ा-सा डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग क्या है। कई बार पोस्टिंग के हिसाब से भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, अलाउंसेस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी-सी सैलरी इसमें 45 से मेरे हिसाब से ज़्यादा ही रहेगी, कम तो इसमें नहीं रहने वाली है। कहीं किसी जगह कम होगी तो मतलब वहाँ पे अलाउंसेस थोड़े बहुत कम हैं। मैंने आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा यहाँ से सैलरी का दिया है। आगे आप देखिए कि क्या होना है, केवल ऑनलाइन मोड में आपके फॉर्म भरे जाने हैं। यहाँ से जानने लायक बात ये है, कोई भी चीज़ आपकी बाई पोस्ट नहीं होगी, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएँगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ जानने लायक है वो यहाँ पर है कि एज लिमिट आपकी किस डेट को काउंट होगी। तो देखिए कितनी बढ़िया बात इन्होंने की है। अधिकतम फॉर्म में फॉर्म भरने की लास्ट डेट को ही एज लिमिट काउंट करने की डेट मान लेते हैं कि भाई इस तारीख तक आप इतने साल के होने चाहिए, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल। तो एज लिमिट की डेट को इन्होंने माना है 1 अगस्त, मतलब आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया है। 1 अगस्त 2025 की एज लिमिट काउंट होगी, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। और फॉर्म में जो आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, उनकी लास्ट डेट इन्होंने, सॉरी, फॉर्म भरने की आखिरी डेट को ही माना है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका 30 अप्रैल 2025 तक बना हुआ होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस वाले साथी विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए कि आप जो फॉर्म भरते हो, अब ये कौन सी भर्ती हो जाएगी? आपका साइकिल चल जाएगा 2025 वाला, ठीक है? ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के पास पुरानी साल का सर्टिफिकेट होगा। तो आप कोशिश करिए, अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 है, तो आप अप्रैल वाला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगवाइए, क्योंकि आपका मार्च में एक्सपायर हो जाएगा। और चूंकि फॉर्म जो भरने शुरू हो रहे हैं, इसके कब से कब तक शुरू हो रहे हैं? 5 मार्च से 30 अप्रैल, ठीक है? तो फिर आपका मार्च वाला भी, वो आपका पुरानी साल वाला भी चल जाएगा, और नया बनवाना चाहें नया बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के लिए दोनों ऑप्शन है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 था उसका भी चल जाएगा, और आप जो 24-25 का बनवा रहे, सॉरी, 24-25 और 25-26 दोनों का चल जाएगा, मतलब अभी तक जो आपके पास था वो भी चल जाएगा। और आप अगले साल के लिए जो बनवाएंगे अप्रैल से, वो भी आपका चल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के लिए दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फीस तो केवल 100 रुपये की इसमें फीस है, और उसमें भी आपके एससी एसटी और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ पर जानने लायक ये बात है, ऑनलाइन आपकी फीस जमा